आपको बुखार लग जाए, आपके बदन में दर्द हो, बीपी हाई हो जाए, शुगर आपका बढ़ जाए, आप डॉक्टर भुट्टो को दिखाएंगे, नरपतगंज में जाकर के मुख्तलिफ डॉक्टर को जाकर के दिखा करके चेकअप लिखाते हैं। लेकिन जब इंसान का दिल बीमार पड़ जाता है, दिल के अंदर भी बीमारी होती है लोगों, और असल तो दिल ही है, तो इस दिल का इलाज अल्लाह वाले करते हैं। ऐसे शेखुल हदीस जिसके सामने, जिसके लिए ही सिर्फ शेखुल हदीस लिखा जाए, वो ऐसे शेखुल हदीस के बयात इरादत से ताल्लुक रखे हैं जिनका नामे नामी हजरत मौलाना शेख मोहम्मद यूनुस जौनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू है। उनसे मुजाज़ बैत है। जामिया मज़ाहिर-उल-उलूम सहारनपुर के एक बुलंद पाया उस्ताद हदीस हैं, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती कौसर साहब सुबहानी उस्ताद हदीस जामिया मज़ाहिर-उल-उलूम सहारनपुर हजरत वाला से हम दरखास्त करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात बहुत ही देर से मुख्तलिफ तकरीरें और नात व नज़म और दीगर जो है इल्मी गुलदस्ते पेश किए जा रहे थे, उनकी समाअत कर रहे थे। आप लोग थक भी गए होंगे, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि आपको ज़्यादा देर तकरीर सुनाऊं। सब जो है मज़े ले करके अपनी बातें सुनाई हैं और काबिल अमल बातें हैं। आपसे गुजारिश है कि आप दुआ ही कर लिया जाए, बहुत देर हो गई है, इसलिए मेरी दरख्वास्त एक कबूल कर लीजिए। थोड़ी देर में बात करूंगा, आप मेरी एक दरख्वास्त जो है कबूल कर लीजिए कि बीच में से कुर्सी जो है थोड़ा सा हटा करके रास्ता दीजिए, और ये जो हजरात खड़े हैं और जो भाई आप ही से कहा जा रहा है, सुनिए, आगे मानिए। आगे इन तकरीरों का फायदा यह है कि अपने अंदर मानने की सलाहियत हो। हजरत वाला आपसे कुछ कहे हैं, होना तो ये चाहिए कि बात मुकम्मल होने से पहले आप बड़े खिसके हुए आगे आते और लगता कि वाकतन आप सुनने के मूड में हैं। जैसे हमारे मुंतजिमीन अब तक खाना बना रहे हैं, आपकी जियाफत कर रहे हैं, इतना खर्च किए हैं, इसीलिए कि लोग यहाँ से कुछ ले करके जाए। आइए आइए, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, आइए आइए। जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं वो भी आ जाइए, अब दुआ हो जाएगी। आखिरी मजलिस है, अल इबरतु बिल खवातिम, खात्मे का एतबार होता है, आखिरी मजलिस का एतबार होता है। आपके बैठने को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन आमीन। और बड़ी मुजाहिदा और रियाजतें आप हजरात ने की है माशाअल्लाह। अब आखिरी वक्त आ गया, आ जाइए, सिमट का आ जाइए, दुआएं हो जाएंगी। अब आइए आइए, बहुत करीब है। अब हजरत सदर बाकी है, हजरत के बाद इंशाअल्लाह इसके बाद हजरत की तकरीर है, फिर हजरत सदर आएंगे, फिर दुआ होगा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये जो हजरात खड़े हैं इनसे दरखास्त है कि आप इधर आकर के बैठ जाए, जगह खाली आगे आगे आ जाए। आ जाओ भाई, ओ भाई आ जाओ, ओ मेरे भाइयों आ जाओ। देखो इनके लिए हजरात जो है ये इनको आवाज भी नहीं पहुंच रही है। कैसे मुसलमान मानने की सलाहियत होनी चाहिए। मुसलमान नाम है मानने वाले का, मुसलमान तस्लीम करने वाले, सलामती वाले का नाम मुसलमान, इसके यही माने हैं। मुसलमान मुकम्मल सलामती वाले, मानने वाले। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, आ जाओ। देखिए ये अभी तक खड़े हैं भाई, सामने कह रहा हूँ, ये जो खड़े हुए हैं भाई, जो वाले भाई, आप बात कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप आ जाओ, आ जाओ यहाँ अंदर, आगे आ जाओ बैठने के लिए, आ जाओ भाई। कोई भी एक भी खड़ा ना होगा, आ जाओ। मजलिस का अदब यही है, बिल्कुल हाथ पकड़ के लाइए उनका। आ जाइए आ जाइए जी, आ जाइए आ जाइए। ये तीन आदमी जो बैठ कर खड़े हैं बात कर रहे हैं, आपसे भी दरखास्त है, आपको नहीं कहा जा रहा, ऐसा नहीं है। आप हजरात भी आ जाइए, बाद में बात कर लीजिएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ, सारे के सारे हजरात आ जाओ, मिल करके जम करके जुड़ करके बैठ जाओ।
अल्लाह की रहमतों का खुसूसी नुज़ूल हुआ करता है ऐसी मजलिसों पर जहाँ पर दीन की बातें होती हैं। फरिश्ते जो है घूमते रहते हैं और ऐसी मजलिसों को ढूंढते रहते हैं, और जब ऐसी मजलिस को पाते हैं तो आवाज़ देते हैं, हलुमु इला हाजातिकुम, आओ तुम्हारी ज़रूरत इधर पूरी हो रही है, तुम इधर आ जाओ। चुनांचे फरिश्ते आकर के मजलिस को ज़मीन से लेकर फर्श से लेकर अर्श इलाही तक घेर लेते हैं, और जो इस मजलिस में दुआएं होती है उस पर फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं, और दुआ करने वाले जो फरिश्ते के गिरावट में दुआ करते हैं, इहाते में दुआ करते हैं, उनकी दुआ कबूल होती है, और जो इहाते से बाहर रहते हैं उनकी दुआ की कबूलियत का कोई वादा नहीं है। बहरहाल खुसूसी अल्लाह की खुसूसी रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है, इसलिए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मोहम्मद कमा सल्ली ताला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मजीद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गान उलमा और जज्बा और इल्मी और जो है फ़िक्री जज्बे का बहुत ही इजहार किया कि काफ़ी देर से आप हजरात बैठे हुए हैं। हमें जो है अब ज़्यादा नहीं सताना है आपको, आप बहुत थक चुके हैं। हम जो थोड़ी बात आपसे करना चाहते हैं कि ये इस्लाह मुआशरा का जो प्रोग्राम हो रहा है और दीगर प्रोग्राम हो रहे हैं और जो भी अमाल हो रहे हैं, जो भी नमाजें हैं, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, दीनी मजलिस है, दावत तबलीग है, मदारिस है, किताबों का लिखना है और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब इसलिए कि ये हमारे उम्मत मुस्लिमा जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जहन्नम वाले रास्ते से हट करके जन्नत वाले रास्ते पर आ जाए, जहन्नम वाले रास्ते से हट करके जहन्नम वाले रास्ते से हट करके जन्नत वाले रास्ते पर आ जाए। इसीलिए जो है ये सब मेहनतें की जा रही है नहीं इसलिए भाई हमारा मकसद क्या है, इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है हमारा कि हम जन्नत में जाने वाले बन जाए, जहन्नम से बच जाए, जन्नत में जाने वाले बन जाए। यही मकसद है ना, यही मकसद है ना कि हम जहन्नम से बच जाए, जन्नत में जाने वाले हो जाए। अब देखिए हमारी गाड़ी जो है जन्नत में जानी चाहिए, सब यही ख्वाहिश करता है ना कि हमारी गाड़ी हमारी ट्रेन जो है जन्नत में जाए, जहन्नम में न जाए। बोलिए ना भाई, आप हजरात यही ख्वाहिश कर रहे हैं ना कि हमारी ट्रेन जो है कहाँ जानी चाहिए, जन्नत में जाना चाहिए। बोलिए ना, जन्नत में जाने के लिए जो है अब जो है ट्रेन के कितनी पटरी होती है जिस पर गाड़ी चल करके जाती है, कितनी पटरी होती है जिस पर गाड़ी चलती है, 2 पटरी होती है। तो हमारे जन्नत में जाने वाली भी 2 पटरी है, उस 2 पटरी को ठीक करेंगे तो गाड़ी जन्नत में जाएगी। अगर दोनों पटरी में एक पटरी गड़बड़ हो गई, हमारी गाड़ी जो है जन्नत में नहीं जाएगी, जहन्नम के अंदर ही जो है फिसल करके रह जाएगी। देखिए उलमा हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, हजरत मुफ्ती अंसार साहब जो है और इसी तरीके से दूसरे उलमा हदीस कुरान पढ़ाते हैं
कि जन्नत किधर है और जहन्नम किधर है, मैदान महशर किधर है। ये तो मालूम है ना है कि भाई पहले जो है मैदान महशर है, पहले क्या है, मैदान महशर है और बहुत बड़ा मैदान है, महशर का मैदान, और उसके उस पार जो है जन्नत है। मैदान महशर और जन्नत के बीच में जहन्नम है। जहन्नम बहुत वसी जगह है और बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, और उसके ऊपर जो है बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुलसिरात है, जिस पर से चढ़ करके जन्नत में जाना। तो मालूम हुआ जहन्नम से हर एक को गुजर करके तब जन्नत में जाना पड़ेगा, जहन्नम के ऊपर से चल करके तब जन्नत में जाना होगा। कोई भी इंसान बगैर जहन्नम से गुजरे हुए जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अब वो गुजरने की कैफियत अलग अलग होगी। तो हमें जो है हम अपनी गाड़ी की दो पटरी को ठीक करेंगे, हैं, एक ईमान की पटरी को और दूसरे आमाल की पटरी को। तो हमारी गाड़ी कहाँ जाएगी, बोलिए ना, कहाँ जाएगी, जन्नत में जाएगी। अगर दोनों पटरी में एक पटरी गड़बड़ हो गई तो हमारी गाड़ी जन्नत में पहुंचने के बजाय जन्नत से पहले पहले जहन्नम में वहां गिर जाएगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे, अल्लाह ताला जहन्नम से हमारी हिफाजत। जहन्नम बहुत खतरनाक जगह है। एक पत्थर को डाला गया तो पत्थर सरासर सरासर नीचे जाता रहा, 70 साल में जाकर तह में पहुंचा। कितना गहरा जहन्नम है। एक जो मोटी जो है उसकी दीवार जो कितनी मोटी है, एक आदमी चल करके 40 साल तक जहां तक पहुंच सकता है, इतनी मोटी दीवार है। किस चीज की दीवार है, बिल्कुल जो है पीतल की दीवार और आग की दीवार है, जिसको कोई तोड़ भी नहीं सकता, फान भी नहीं सकता, और वो पूरे आग ही आग है। वहाँ का खाना, वहाँ का बिस्तर, वहाँ का लिबास, वहाँ की सारी चीजें आग की है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़ज़ा अलैहिम फयमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम अज़ाब। कि जो लोग कुफ्र किए और गुनाह का काम किए उनके लिए जहन्नम है, उनको जहन्नम से कभी भी निकाला नहीं जाएगा और कभी उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ और हल्का नहीं किया जाएगा। वो फरिश्ते से कहेंगे, परेशान होकर के, जहन्नम के अज़ाब से परेशान होकर के फरिश्तों से कहेंगे, नादऊ या मालिकु लियक़दी अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकिसून। ऐ दरोगा जहन्नम, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें मौत दे दे। लेकिन फरिश्ते क्या कहेंगे, नहीं नहीं, इन्नकुम माकिसून, कि तुम हमेशा यही रहने वाले हो, अब तुम्हें यहाँ से न निकलना है और न मरना है। हमेशा हमें जहन्नम के दरोगा मालिक की जबान से ये बात सुन करके वो इतने मायूस हो जाएंगे कि अपने हाथों को चबा चबा के खा जाएंगे, गधों की तरह चीखते फिरेंगे जहन्नम के किनारे में। तुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, उनके पेशानी और पैर के बालों को जोड़ करके गेंद के मानिंद गोल बना दिया जाएगा और जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। वो गधों की तरीके से चीखता फिरेगा, या वैला करता फिरेगा। जहन्नम के दरोगा और जहन्नम की पुलिस कहेगी, आदि जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ये वही जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था और तुम्हें डराया जा रहा था। तो तुम उलमा और मौलवियों की बातों को झुठलाया करते थे और कहते थे ये खामखा की बातें हैं। आज इसका जो है अजाब चखो, आज इसका अजाब चखो। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। जहन्नम के हम तफसील नहीं बतलाना चाह रहे हैं, हमें ये कहना है कि इस तरफ मैदान महशर है और उसके बाद जहन्नम है और उसके आगे जन्नत है। जिसे भी जन्नत में जाना है जहन्नम पर से गुजरना है, और जहन्नम पर से गुजरने के लिए जो है हमें जो है वो कौन सी जो है हमारी ट्रेन की दो पटरी ठीक करनी होगी, एक ईमान की पटरी और दूसरे किसकी, आमाल की पटरी।
क्या पटरी को ठीक करेंगे? ईमान की पटरी। जन्नत आसान है, सिर्फ 2 पटरी ठीक करनी पड़ेगी। ईमान की क्या पटरी है? देखिए ईमान के सिलसिले में जो है 7 जो है इसके शोबे बयान किए गए। ईमान के सिलसिले में 7 शोबे बयान किए गए। ईमान मुफस्सल में बयान किया गया है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। 7 चीजें बयान की। आमन्तु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाना। ये 7 ईमानियात हैं और 4 आमाल है। आमाल की कितनी शाखें हैं? 4 है। इबादात है, मामलात है, माशरत है, अखलाकियात है। तो गोया के 7 और 4 कितने हो गए? 7 4 कितने हो गए भाई? 11 शोबे को ठीक करेंगे तो जन्नत में जाना नसीब होगा, वरना नहीं होगा। अब समझिए कि हल्का हल्का जल्दी जल्दी समझा देते हैं, टाइम बहुत हो गया है। समझने की कोशिश करेंगे ना। देखिए हम तकरीर करने वाले मुकर्रिर साहब नहीं है कि मैक फाड़ कुर्सी तोड़ तकरीर कर करके आपको गरमाएंगे, बल्कि हम कुछ बात समझाना चाहते हैं। हम मुदर्रिस लोग हैं और मुदर्रिस के हैसियत से जो है जैसे तलबा को समझाते हैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे चंद मिनटों में। समझने की कोशिश करेंगे ना, समझना चाह रहे हैं ना। हाँ, देखिए सबसे पहली चीज क्या है? ईमान मुफस्सल में ईमान के 7 शोबे बयान किए गए। आमन्तु बिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाना। मैंने अल्लाह पर ईमान लाया। अल्लाह पर ईमान लाने का तकाजा ये है कि इंसान अपने दिल में ये यकीन पैदा करे कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की जात से होता है, गैरुल्लाह से, अल्लाह के अलावा से कुछ भी नहीं होता है। खेत से, दुकान से, मकान से, पैसे से कुछ भी नहीं होता है। अभी उलमा ने बहुत ही अच्छे बयानात दिए और कहा कि पैसे उसे सब कुछ असबाब होने के बावजूद भी आदमी जो कहते हैं कि अपनी मुराद को नहीं पा सका। बहरहाल अल्लाह का यकीन दिल में पैदा करना है। अल्लाह का यकीन कब दिल में पैदा होगा? ऐसी मजलिसों में जहाँ जहाँ मजलिस लगे, जलसा हो, उलमा के बयानात हो और दावत व तबलीग के इज्तिमात हो और जो है जोड़ हो, या इसी तरह मस्जिद में जो गश्त होने के बाद बयान का प्रोग्राम हो, तालीम का हल्का लगे, उलमा के पास, सुलहा के पास आप बार बार जाएंगे, अल्लाह 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 की आवाज को लगाएंगे तो अल्लाह का यकीन दिल में पैदा होगा। और जब जब जरूरत पड़ेगी अल्लाह के रास्ते में अपनी गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। दुनिया का यकीन, पैसे का यकीन दिल से जाएगा। अल्लाह का यकीन पैदा कब होगा? अल्लाह को खूब बोलेंगे, अल्लाह की बड़ाई बोलेंगे और पैसे को अल्लाह के रास्ते में, दुनिया को अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, दुनिया का यकीन जाएगा, अल्लाह का यकीन दिल में पैदा होगा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि, और अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना। अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात में एक मखलूक फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, जो इंसान को देखते हैं लेकिन इंसान उन्हें नहीं देखता है। और अल्लाह ताला अपने गैबी निजाम पर जो है उन्हें मुकर्रर कर रखा है। रोजी फरिश्तों के जरिया तकसीम कर रहा है, बारिश फरिश्तों के जरिया बरसवा रहा है, मौत फरिश्तों के जरिया से जो है कब्ज रूह कब्ज करवा रहा है। यानी जितना भी गैबी निजाम है, आसमान और जमीन, सूरज, चांद, सितारे, ये सब फरिश्तों के जरिया चला रहे हैं। अब इस पर यह है ईमान लाने का तकाजा, और इसके ईमान लाने का खुलासा यह है कि इंसान अपने दिल में यकीन पैदा करे कि अल्लाह का गैबी निज़ाम यकीनी है और इंसान का जो बना हुआ निज़ाम है वो गड़बड़ है, वो बदल जाता है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम बदलता नहीं। अल्लाह ने एक चीज मुतय्यन कर दी, जब से कायनात को पैदा किया, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, सारी चीज को पैदा किया, उस वक्त से जो चीज जिस कदर मुतय्यन है, उसी मुतय्यना शुदा औकात के मुताबिक ये निजाम चल रहा है।
देखिए ठंडी गर्मी का बारिश का मौसम मुतय्यन है कि फला महीने में ठंडी आती है, फला महीने में गर्मी आती है। भाई जनवरी और दिसंबर से जो है ठंडी शुरू होती है और जो है फरवरी तक जो है मार्च तक जो ठंडी चलती है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, आपने सुना होगा कि भाई अब मई अप्रैल के अंदर जो है और जून जुलाई में एक साल ऐसा आया था कि उस मौका पर ठंडी आई थी और बाकी जो वक्त दिसंबर जनवरी फरवरी में गर्मी आ गई। ऐसा नहीं सुना होगा। यहाँ का जो निजाम है, यहाँ का जो निजाम है बहरहाल उसी निजाम के मुताबिक शुरू से आज तक ये चल रहा है। सूरज को जितने मिनट, पहली जनवरी को, दूसरी फरवरी को, तीसरी मार्च को, अप्रैल को, तारीख मुतय्यना शुदा मुताबिक जो है जिस तारीख को जिस मिनट जिस सेकंड पर सूरज को निकलना है उसी मुताबिक सूरज निकल रहा है। कभी आपने ये नहीं सुना कि फला जो 100 साल 2 साल 500 साल 1000 वर्ष पहले का ये जो कभी वाकया पेश आया था कि सूरज की मशीन गड़बड़ा गई थी और ऐलान किया गया था फरिश्तों के जरिए से कि आज सूरज 4 घंटे लेट निकलने वाला है, मशीन गड़बड़ा गई है इसलिए रात 4 घंटे बढ़ गई। कभी नहीं है। अल्लाह ताला के निजाम में कभी तब्दीली नहीं आती है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का निजाम मुकर्रर है। तो फरिश्तों के ऊपर ईमान लाने का यही खुलासा और निचोड़ है कि अल्लाह के गैबी निजाम पर हमें यकीन पैदा करना है। दुनिया के निजाम से हम अपने यकीन को हटाना है। ये निजाम बदलता है, आज उसकी सरकार कल उसकी सरकार, उनका बनाया निजाम इनका बना, लेकिन अल्लाह का जो बनाया निजाम है वो कभी बदलता अदलता नहीं है, वो एक साथ चलता है। अमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, अल्लाह के रसूल किताबों पर ईमान लाना। अल्लाह की किताब पर ईमान लाने का खुलासा निचोड़ ये है कि इंसान ये समझे कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए बरगुज़ीदा बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम को नबियों को भेजा और नबियों को समझाने के लिए उन पर किताबें और सहीफे नाजिल किए। बहुत सारे अंबिया पर सहीफे नाजिल किए और बहुत सारे पर किताबें। 4 किताब हम जानते हैं, मशहूर किताबें तौरेत, ज़बूर, इंजील और आखिर में कुरान। और ये कुरान नासिख किताब है, तमाम की तमाम किताब मनसूख है, वो दीन खत्म हो गया, अब कुरान का राज चलेगा। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला के कलाम के अंदर जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं हो सकती है। एक नुक्ता ऊपर का नीचे आ जाए, नीचे का ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। आज मलऊन जो है एक शख्स जो है वो 26 आयतों की बात करता है। कमीने को कह दीजिए एक नुक्ता ऊपर से नीचे की भी बात नहीं हो सकती। यहाँ पर यहाँ तो अटल फायदा है, कानून है ये अल्लाह ताला का। और जिसने इसके साथ टकराने की कोशिश की है अल्लाह ताला ने उसे धज्जियां उड़ा, जिसने भी इसके साथ टकराने की कोशिश की है। मैं जो है करीब 10-15 साल पहले जो है जमीयत के एक पर्चा में एक वाकया जो है मैंने पढ़ा था। आप लोग को मालूम होगा कि ये तुर्किस्तान में तुर्की के जो है बॉर्डर पर समंदर है और वहां पर जलजला आया था बहुत खतरनाक। इस जलजले का सबब क्या था? वो यहूद वो ईसाई लोग जो कुरान के और दीन इस्लाम के दुश्मन हैं, उन लोगों ने उस जो है सरहद के ऊपर एक मजलिस कायम की और उस मजलिस के अंदर 3000 बड़े बड़े कैप्टन और जनरल लोग यानी MLA MP और गवर्नर लोग शरीक हुए। और उसके बाद उसमें जो है लड़कियों को नंगा कर करके नाचने के लिए कहा गया। शराब कबाब खाया जा रहा, नंगे नाच लड़कियों को नाचा जा रहा, नचवाया जा रहा। वहां पर दीन की कुरान की कोई बात नहीं है। अचानक एक जनरल आगे बढ़ता है और एक मुस्लिम कैप्टन से कहता है कि जो है तुम कुरान लाओ। चुनांचे कुरान लाया गया, फिर कहा कि इसको पढ़ो, पढ़ा, कहा इसका तर्जमा करो, तर्जमा किया, कहा इसका मतलब बयान करो, का मतलब तो उलमा मुफस्सिरीन जानते हैं, हम तो नहीं जानते इसके मतलब को। उस शख्स ने कहा कि देखो तुम्हारा कुरान, तुम्हारे खुदा ने कुरान में एक जो है एक दावा किया है। क्या कहा है? नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही जो है इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। आज हम कुरान
की तौहीन कर रहे हैं। चुनांचे उसने कुरान को लिया और दोनों हाथ से फाड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर करके जमीन पर बिखेर दिया। और वो लड़कियां जो नंगे नाच रही थी उसने जो है उसको रोना शुरू कर दिया और उसने कहा, आज हम तुम्हारे खुदा के दावा की तरदीद करते हैं। तुम्हारा खुदा कहता है कि हम ही कुरान के नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इस कुरान की हिफाजत करते हैं। आज हम कुरान की तौहीद कर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा खुदा जो आकर के कुरान की हिफाजत करके दिखाए? आज हम तुम्हारे खुदा के किताब कुरान की तौहीद कर रहे हैं। तुम्हारा खुदा आए और कुरान की हिफाजत करके दिखाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान हदीस में मिशकात शरीफ के हदीस है कि 2 से 3 सफ़ा पर मिशकात है, अल्लाह तबारक व ताला जो है इंसान गाली देता है अल्लाह को तो अल्लाह ताला बर्दाश्त कर लेता है और न फौरन पकड़ लेगा। लेकिन इंसान जब चैलेंज करता है अल्लाह को, धमकी देता है अल्लाह को, तो अल्लाह एक झटका जरूर दिखाता है। चुनांचे ये वाकया होने के बाद जो है वो मुस्लिम कैप्टन जो है वो बताते हैं कि मैं दूर फेंका गया और उसके बाद वहां यानी 1 किलोमीटर दूर फेंका गया और वहां से मैंने देखा कि जो कुरान को की तौहीन की थी और चैलेंज किया था और वो 3000 के कैप्टन और गवर्नर का और लड़कियों का जो मजमा था नंगा नाच नाचा जा रहा था, उस पूरे मजलिस को एक शोला आया और शोला ने आकर के पूरी मजलिस को घेर लिया और समंदर का पानी फटता है और उसमें से पानी में से आग निकलती है और वो पूरी मजलिस को ले जाकर समंदर में डाल दिया जाता है। और आज तक जो है उस मजलिस के और मजलिस के इंसानों और उसके सामानों को ढूंढा गया, लेकिन क्या आज तक उसका सुराग नहीं मिला। वो मजलिस वाले कहाँ गए? और फिर जमीन में ठनका आता है और 20-20, 25-25 मंजिला और 50-50 मंजिला इमारतें जमीन में धंसती जाती है। अल्लाह तबारक व तआला चैलेंज को पसंद नहीं करता है, इंसान को दिखा करके रहता है। अगर ये जो है रिजवी कौन है मलऊन, इसका नाम लेना भी हम नाम नहीं लेते, आपका भी नाम नहीं लेना है। ये नापाक बदबू का नाम जो है आदमी बार बार अपनी जबान पर लेना पसंद करता है। ये तो पाखाना से भी बदतर इंसान है, इसका नाम हमें और आपको व्हाट्सएप पर नहीं भेजना चाहिए। मलऊन शख्स जो है ये शख्स है, मरदूद है, जिसको हर फिरका के मकतब हर इंसान ने उसको मरदूद और शैतान कहा है। बहरहाल इसको तो इसकी सजा तो खुद इसको मिलेगी इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला के कुरान को चैलेंज कर रहा है, इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर से, चाहे देर से हो, लेकिन देर वाली लाठी में बड़ी जो कहते हैं कि धारदार होती है। अल्लाह ताला जो है उसे हिदायत नसीब फरमावे, उस तौबा नसीब फरमावे। अगर तौबा नसीब में नहीं है तो ऐसे मरदूद को, गंदों को दुनिया से इबरतनाक सजा दे करके अल्लाह ताला खत्म करे कि ताकि लोगों के लिए इबरत नसीब हो और उन्हें इबरत हासिल हो जाए। तो अल्लाह ताला की किताब पर जो कहते हैं कि ईमान लाने का मतलब यह है कि इंसान को जो इज्जत दे सकती है, इंसान को जो दुनिया में और आखिरत में सुकून पहुंचा सकती है, ये अल्लाह वाला किताब वाला इल्म ही पहुंचा सकता है। दुनिया के उलूम जो है, चाहे डॉक्टरी हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो और ग्रेजुएट हो, ये सब जो है दुनिया वाले हुनर है। जब तक दुनिया तब तक ये इल्म चलता है, रूह निकलने के बाद कब्र में ये इल्म नहीं चलता, यही तक बंद हो जाता है। और कुरान वाला इल्म क्या है? मरने के बाद कब्र में, कब्र के बाद हशर में, हशर के बाद पुलसिरात पर, पुलसिरात के बाद जन्नत में जो साथ जाता है ये इल्म। और इंसान को ये इल्म क्या है? बुलंद करता है, दर्जा बुलंद करने वाला ये इल्म है। अब इस इल्म पर ईमान लाने का, किताब पर ईमान लाने का खुलासा और निचोड़ ये कि इंसान जो है अपने अंदर जो है ये दाइया पैदा करे कि अल्लाह का इल्म जो है, जो मदारिस है, मराकिज है, मकातिब है, जहाँ जहाँ जो है ये उलूम पढ़ाए जाते हैं, उसको मुहतरम और एहतराम की नजर से देखना है। मदरसे को गाहे गाहे ताउन करना है और जो उलमा इस इल्म के हामिल है, हुफ्फाज है और कुर्रा है, वो जो है इसकी जो कहते इनके नजर में मुहतरम होना चाहिए, एहतराम से उनको देखना चाहिए और एहतराम की नजर से उन्हें जो कहते देखना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये
इस इल्म का खुलासा है। अमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुली, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना। अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने का खुलासा और निचोड़ ये है कि इंसान जो कुछ भी जो है ये समझे कि हमें जो है जो कुछ भी अमल कर रहे हैं, इस अमल का एतबार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक होने पर है। क़यामत के दिन आपके अमल को क्या है, आपके अकायद को, ईमान को, माशरत को, मामलात को एक सैंपल बनाकर रखा जाएगा और तमाम उम्मत के अमाल को उनके मुताबिक तौला जाएगा। जिनका अमल, जिनका ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक होगा, उन्हें जन्नत में जाने दिया जाएगा और न उन्हें जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। इसलिए मेरे दोस्तों, हर चीज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो न ज्यादा न कम, न ज्यादा न कम, बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक हमें अमल करना है। यही रसूल पर ईमान लाने का मतलब है। यही रसूल। एक मर्तबा की बात है, हमारे हजरत शेखुल अरब वल अजम शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अरबी किताब में एक किस्सा लिखा हुआ था। क्या किस्सा? के एक साहब जो है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हैं ना, ये पढ़ना चाहिए। इससे जो है अमल में नूर पैदा होता है और जो है दर्जात बुलंद होते हैं और इंसान को जो कहते हैं कि मरने के वक्त कलमा तैयबा नसीब होता है, बहुत सारे फजाइल है। तो वो शख्स 33 मरतबा नहीं पढ़ करके 100 मरतबा पढ़ता था, 100 मरतबा पढ़ता था। वो शख्स जो है ख्वाब में देख रहा है कि फरिश्ते हैं और वो बहुत सारे इनामात लेकर के तस्बीह पढ़ने वाले को इनाम तकसीम कर रहे हैं, इनाम तकसीम कर रहे हैं। सारे लोगों को इनाम दे दिया गया और ये 100 मरतबा पढ़ने वाला आदमी रह गया। उसने कहा हम भी तो नमाज के बाद जो है 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, हमें भी जो है इनाम दीजिए ना। कहा कि नहीं, इस मजलिस में उन लोगों को इनाम मिला है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ता था, उनको मिला। आप जो है चाहे 100 मरतबा ज्यादा पढ़े, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक नहीं पढ़े, इसलिए आपको इनाम नहीं मिलेगा। है तो ज्यादा अमल भी मतलब नहीं। कुरान में अहसन अमला का जिक्र है, अक्सर अमला नहीं है। ज्यादा अमल करना ऐसा नहीं है, अहसन अमल, अच्छा अमल करने का जिक्र आया कुरान में कहीं पर भी है। अच्छा अमल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया जाए, वही अमल मोतबर है। ज्यादा अमल हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटको वो अमल मोतबर नहीं। अमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुली वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर जो है ईमान लाना है। क़यामत के दिन पर, आखिरत पर ईमान लाने का खुलासा निचोड़ ये है कि इंसान जो कुछ भी अमल करे ये यकीन करके और ये नियत करके अमल करे कि इसका बदला हमें आखिरत में लेना है, दुनिया में नहीं लेना है। आखिरत के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए अमल करना चाहिए। वाह तारीफ के लिए जो है अमल किया जाता है, उसमें इस्तिकामत पैदा नहीं होती। एक साहब मस्जिद का काम कर रहे हैं, मस्जिद के मुतवल्ली है, मस्जिद के सेक्रेटरी है और मस्जिद जो है बनाना है। एक मंजिल बना दी है, दूसरी मंजिल बता रहे थे क्या मस्जिद का काम होना है। भाई आप लोग जो है मस्जिद का जो कहते हैं कि ताउन कीजिए और मस्जिद का छत जो है दूसरी मंजिल का बनाना है। अरे यार मतलब ये कहने का है कि एक शख्स है मस्जिद का काम कर रहा है, दावत तबलीग का काम कर रहा है, मकतब मदरसे का काम कर रहा है, लगा है और जब तक उसकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे, सरपंच साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे, ये मेंबर साहब, वार्ड साहब, चौधरी साहब, फला साहब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक माशाल्लाह 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 होता रहा, काम होते रहे और जब कह यार ये लोग पता नहीं क्या काम करते हैं, थोड़ी तनकीद कर दी, काम ले दे के बैठ गए। क्यों बैठ गए? अरे भाई हम जब तक काम कर रहे थे, हमारे काम को सराहा जा रहा था, हमारे काम को बढ़ाया जा रहा था, हम कर रहे थे।
अब हमारे काम पर तनकीद करते हैं, तो तुम जानो तुम्हारा काम जो है हमें नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? जब तक तारीफ हो रही थी, काम हो रहा था, तारीफ बंद हो गई, काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब जो आखिरत के लिए काम नहीं हो रहा था, तारीफ के लिए काम हो रहा था, तारीफ जो है जो होती रही, काम होता रहा, तारीफ बंद, काम बंद, तो इसकी नीयत खोट, इसकी नीयत में गड़बड़ी है। जो मुखलिस आदमी होता है, अल्लाह की रिजा के लिए काम करता है, वो हर वक्त करता है, चाहे कोई तारीफ करे, चाहे कोई तनकीद करे, उससे वो कोई घबराता नहीं है, बल्कि क्या है, लगा है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासिब। तकदीर पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इंसान जो है ये सोचे कि जो कुछ भी हालात आ रहे हैं, चाहे अच्छे हालात हो या बुरे हालात हो, सब अल्लाह की तरफ से है। अच्छे हालात अच्छे अमाल की वजह से आते हैं, बुरे हालात बुरे अमाल की वजह से आते हैं। इंसान के जो है हालात चले जाते हैं, इंसान का अमल जारी रहता है। वमा असाबकुम बिमुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। इंसान कहता है हमारी दुआएं कबूल नहीं, हमारे ऊपर ये परेशानी, हमारे अमाल कितने खराब हो गए, जिसको देखते नहीं अमाल खराब हो गया, इसलिए कहा जाता है अमाल खराब होने के बाद जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है, जो इंसान को परेशान करता है। और ये इसमें असल गैर नहीं है, तो उनके लिए दुनिया ही जन्नत है और उनके दुनिया के बाद कोई हिस्सा नहीं है। असल तो यहाँ पर अल्लाह का लाडला तो ईमान वाला है। ईमान वाले में गड़बड़ी होती है तो दुनिया के निजाम में गड़बड़ी होती है, दुनिया के हालात में गड़बड़ी होती है, इंसान और मुसलमानों के अमाल खराब होते हैं तो बुरे जो लगते हैं कि फैसले होने शुरू हो जाते हैं, मुसीबत आने लगती है, इंसान के अमाल ठीक होते हैं तो अच्छे जो है हालात, खुशगवार हालात और खेती अच्छी, कारोबार अच्छे, सेहत अच्छी, ये सब होना शुरू हो जाता है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाना, ये तो 7 जो है ईमानियात के लाइन है, और 4 जो है वो आमाल है। क्या है? इबादत है और जो मामलात है, माशरत है, अखलाकियात, ये 4 चीज समझाना है, बात खत्म कर देनी। समझेंगे कि नहीं? अच्छा एक बात बताए, आप लोग को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? बात समझना है, याद भी रखना है और अमल भी करना है, समझे कि नहीं? जो बात समझ में आती है वो याद भी रहती है और याद रहने के बाद उस पर अमल करना आसान हो जाता है। हमने कितनी बात बतलाई? पहली बात ईमान, ईमान की कितनी सूरत, इसको ईमान मुफस्सल में बयान किया, कितना? 7 चीजें, और 4 चीजें बयान करना है। वह थोड़ा समझे हो भाई, सो रहे क्या? इनको उठा दीजिए इनको। भाई कितनी चीजें बयान करनी है? 4 चीजें बयान करनी है, 4 चीजें बयान करनी है। क्या? इबादत, मामलात, माशरत, अखलाकियात। देखिए इबादत में ये 4 फराइज, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात। सबसे पहला फरीज़ा है, मैं आग नहीं, मैं अल्लाह का नूर हूँ, मैं अल्लाह हूँ, इन्नी अना अल्लाह फाअबुदुनी, बस आप मेरी इबादत कीजिए। व अक़ीमिस सलात, उसी वक्त नबूवत मिलती है और उसी वक्त किस चीज का हुक्म होता है? अक़ीमिस सलात, नमाज कायम कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी को देखेंगे किसी पर से भी नमाज साक़ित नहीं हुई, नमाज साक़ित नहीं हुई किसी उम्मत पर, और इस उम्मत पर से भी है, इस उम्मत से भी कभी भी नमाज साक़ित नहीं हुई। कहा अगर जो है मुकीम हो, घर पर हो तो 4 रकात पढ़नी है, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा की, और अगर सफर में चले गए तो फिर जो है 4 न पढ़ना है, तो उस 4 को आधी कर दो, 2 पढ़ो, लेकिन पढ़ना है, माफ नहीं। कसर हो गई, सुन्नत माफ, यही 2 ही रकात पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। ट्रेन में नमाज माफ नहीं है मौलाना साहब, ट्रेन में नमाज माफ नहीं चौधरी साहब, ट्रेन में नमाज माफ नहीं है जो कहते हैं ग्रेजुएट साहब, ट्रेन में नमाज माफ नहीं है डॉक्टर साहब, ट्रेन में नमाज माफ नहीं है प्रोफेसर साहब, ट्रेन में नमाज माफ नहीं है सारे मुसलमान साहब। क्या है? सफर में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कितनी रकात पढ़नी है? 2 रकात, लेकिन माफ नहीं। बीमार हो गए तो करे खड़े होकर के नमाज पढ़ने की ताकत नहीं हो, बैठ के पढ़ो,
बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं, लेटे लेटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। नमाज माफ नहीं, रोजा माफ है, बीमारी की हालत में रोजा माफ, सफर में गए रोजा न रखे चलेगा, बाद में कदा कर ले, लेकिन नमाज माफ नहीं, हज माफ, ज़कात माफ, मालदार नहीं गरीब है माफ है, लेकिन नमाज ही एक ऐसी चीज है जिस पर कभी भी माफी का कलम नहीं फिरता, कभी भी माफी का कलम नहीं फिरता। मर्दों पर भी नमाज जरूरी है, औरतों पर भी नमाज जरूरी है, और बालिग लड़कों पर भी है, बूढ़ों पर भी है, बच्चों पर भी है, औरतों पर भी है, सब पर हजर में सफर में, बस स्टैंड पर जाओ, बाजार में जाओ, चलते हुए जाओ, जहाँ पर रहो, जहाँ पर वक्त हो जाए वहीं पर नमाज माफ जरूरी है। मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नमाज का वक्त जहाँ होता है वहीं पर नमाज पढ़ो, गाड़ी रोको, सामान रखो, नमाज पढ़ो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भीड़ भाड़ में नमाज पढ़ लिए, देखा देखी नमाज पढ़ लिए और उसके बाद जो है छोड़ दिए। देखिए नमाज एक ऐसा फरीजा है, इसके मुतालिक हदीस में साफ सरातन आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जो शख्स जानबूझ करके नमाज को छोड़ता है वो कुफ्र करता है, वो कुफ्र करता है, यानी काफिर हो जाता है। अगरचे उलमा लोग इसमें तावील करते हैं, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने तो कहा कि बस ये काफिर है, इसको मुसलमान के कब्रिस्तान में जो नमाज को छोड़ता है उसको दफन नहीं होने देना चाहिए। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कहा जो जानबूझकर नमाज को छोड़ता है उसे कत्ल कर देना चाहिए। सब इमाम ने कहा ये कुफ्र वाला अमल, लेकिन हनफिया में क्या कहा, तावील कर ली कि नहीं नहीं कुफ्र वाला अमल है, यानी काफिर लोग जैसे अमल करते वैसे ही अमल है, ये काफिर नहीं होगा। लेकिन हजरत मुफ्ती शब्बीर साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल मुल्हिम शरह मुस्लिम के अंदर जो है हदीस की तशरीह करते हुए फरमाते हैं नहीं, हदीस जिस शान के साथ जिस तरह से वारिद हुई है उसी पर रखना चाहिए, इसको ढीला मत करो, ये मत कहो कि कुफ्र वाला अमल है। हदीस साफ कह रही है फक़द कफर, उसने कुफ्र किया, लिहाजा नमाज को जानबूझ करके छोड़ने वाला काफिर होता है, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देना चाहिए। मुसलमानों के कब्रिस्तान में बेनमाजी को दफन नहीं होने देना चाहिए। ये तय कर लिया जाए जो नमाज न पढ़े, जब वो मुसलमान नहीं तब उसकी बेटी की शादी में खाने में नहीं जाएंगे, उसके गम में हम नहीं जाएंगे, उसके जनाजे को हम नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सब ईमान से हट करके हल्का फैसला किया, कहा नहीं काफिर तो नहीं होता है बेचारा, लेकिन क्या होता है कि वो थोड़ा ढीला हो जाता है, क्या होता है यानी ये कि वो कुफ्र वाला अमल करता है। अब जो नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज को छोड़ता है, तो उसको क्या करना चाहिए। हजरत इमाम साहब ने फतवा दिया कि बेनमाजी जो जानबूझकर नमाज को छोड़ता है उस शख्स को कैद कर दिया जाए, पुलिस पकड़ कर ले जाए और जेल में बंद करे, इस्लामी कानून हो तो, और उसे कोड़े लगाते रहे और कहो नमाज पढ़ो। जब वो तौबा कर दे तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाए और कहे ठीक है तुम्हारी तौबा कबूल, अब तुम जो है नमाज पढ़ो, और रिहा कर दिया जाए। लेकिन अगर उसके बाद भी वो तौबा नहीं करता है और नमाज पर नहीं आने आता है तो जेल के अंदर ही उसे सजा देते रहना चाहिए, कोड़े लगाते रहना चाहिए जब तक नमाज न पढ़े, और अगर तौबा नहीं करता है तो उसको उसी हालत में मारते रहना चाहिए हत्ता के मर जाए तो मर जाए। कितनी खतरनाक सजा है बेनमाजी की। बताया जिस घर में बेनमाजी है उससे जो है 40 कदम 40 मील तक या 40 कदम तक बताया कि नहुसत उतरती है, लानत उतरती है उसके घर में बरकर के। हमारा सब तावीज़ दे दिए, किसी किताब जो है हमारा जो खेती जो है हमारी नहीं होती है सही से, दुकान नहीं चलते, हमारा बेटा दिल्ली पंजाब भेजते सही से कमा के नहीं लाता है। अरे तुम जो है तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे सब बेनमाजी हैं और तुम तावीज की बात करते हो, लाखों करोड़ों तावीज ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना शुरू करोगे 15 तरह के इनामात मिलेंगे, उसमें एक इनाम ये कि रोजी की उसअत बढ़ा दी जाती है। नमाजी के घर में है रोजी की उसअत बढ़ा दी जाती है। नमाज पढ़ना जरूरी है। हम जलसे करते हैं, हम जो भीड़ भाड़ के लिए नमाज पढ़ने के लिए मजे ले लेकर नजम नात पढ़ते हैं और जलसे से उठेंगे कोई भी नमाज नहीं पढ़े। अभी तक आप लोगों ने नमाज पढ़ी है? कौन कौन नमाज पढ़ी बोलो जलसे में बैठे हो?
जलसा करने का मतलब क्या है? ये जो मस्जिद में जाकर पढ़े, बाकी जो है सब बगैर नमाज पढ़े हुए बैठे हुए हैं, बगैर नमाज पढ़े हुए बैठे। ये इस्लामी माशरा का जलसा करने का फायदा क्या है? हाँ, अभी 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 आपको जलसा खत्म होने के बाद अजान देकर नमाज पढ़नी है, और ये तो मौलाना मुकर्रिर लोगों ने इतना वक्त ले लिया कि नमाज का वक्त भी टलता जा रहा है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमा हमारी भी और आप सब की भी। नमाज हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? सब काम करते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते। हम तो कहते हैं इस्लाही मुआशरा, इस्लाही मुआशरा, और हर जगह बैनर लगाया जाता है इस्लाही मुआशरा ये होगा, इस्लाही मुआशरा, सारे जिंदगी के सारे शोबे की इस्लाह हो जाएगी, सूद की इस्लाह हो जाएगी, दाढ़ी भी रखने लगेंगे और झपकने के जहेज भी खत्म कर देंगे और झूठ भी बोलना बंद कर देंगे, सारे गुनाह से बच जाएंगे, मुआशरा की इस्लाह होगी। कब? जबकि मस्जिद का पेट भरने लगेगा, मस्जिद का पेट भरेगा, मुआशरा में सारी चीजों की इस्लाह हो जाएगी। एक काम कर लो, अगर मुआशरे की इस्लाह करना है तो ये जलसा आप लोगों ने क्यों क्या है? अरे बोलो ना भाई साहबगंज वाले, हमारे मुआशरे की इस्लाह करने के लिए क्या? आपके मुआशरे की इस्लाह यही होगी कि आप एक एक फर्द जो है, एक एक फर्द लो, आज से तहिया कर लो कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, अभी ईशा के वक्त से लेकर के जब तक रूह निकल न जाए तब तक एक दिन की नमाज की कज़ा नहीं करेंगे। ये तय कर लो हर औरत, ये तय कर लो हर औरत, ये तय कर लो हर बालिग बच्चे और बच्चियां, तो मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। क्यों? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज जो नमाज के तरीके से पढ़ता है, सही तरीके से जब नमाज को पढ़ता है तो ये नमाज खुद ब खुद उसको जो है गुनाह से रोकती है, खुद ब खुद चोरी करने से रोकेगी, खुद ब खुद जिना करने से रोकेगी, खुद ब खुद झूठ, गीबत, चुगलखोरी और जो बदजबानी, जो करते नजरी और सारे तोहमतें, दाढ़ी को काटने और सारी चीजों से जो है खुद ब खुद नमाज रोकेगी। जब नमाज को नमाज के तरीके से पढ़ोगे और नमाज ही छोड़ दिए जो असल चीज है, तो फिर कोई मुआशरे की इस्लाह नहीं होगी, कोई मुआशरे की इस्लाह नहीं होगी। नमाज मस्जिद भरना शुरू करो, वही मस्जिद में तालीम हो, वही मस्जिद में बयान हो। सिर्फ ये एक दिन का रात का जलसा कर लिया, इसी जलसे से कोई कामयाबी नहीं होगी मुआशरे। आज जलसा खत्म हुआ, मौलाना साहब अपने घर, आप अपने घर में जाकर सोए, फिर जैसे के तैसे हो गए। एक कान से सुने थे, दूसरे कान से निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ एक काम से तुम्हारे अंदर तब्दीली आएगी, एक काम से तब्दीली आएगी। तुम सब 100% मस्जिद में पहुंच करके नमाज पढ़ने वाले बन जाओ और वहां पर तालीम होने लगे, फजाइल अमाल की, हिकायत सहाबा की तालीम हो, और फिर गाहे बगाहे गश्त कर करके बयान हुआ करे। हमने देखा गुजरात में, वहां पर जो है हम बच्चों की जमात लेकर के गए, मदरसे के तलबा की जमात लेकर गए, तो वहाँ जितने जुमा में यहाँ नए लोग होते वहाँ पर फौता नमाज में अजान हुई, 100% लोग मस्जिद में भर जाते हैं। अब फिर वो नमाज के पावन है, उनके सर पर टोपी है, उनके चेहरे पर दाढ़ी है, और उनके सूद में जो है सिर्फ 10% लोग सूद में मुब्तला है। यहाँ पर कितने परसेंट लोग सूद में मुब्तला है? 90% सूदखोर है, सूदखोर है। और जो है जमीन का सूद वरना लेना, यहाँ पर 98% जहेज लेने वाले हैं, वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 5% लोग होंगे जो जहेज लेते होंगे। यहाँ पर 98% जहेज लेते हैं, सामने से नहीं मांगेंगे तो पीछे से मंगाएंगे, उधर से कहलवाएंगे कि भाई बेटा शादी का तो आपकी बेटी को कैसे लेकर जाएगा, ये तो गाड़ी में दीजिएगा ना। अरे ये कहाँ से जोगा के गाड़ी, तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम अपना कमा करके लो गाड़ी है, ये गाड़ी क्या है? जो चीज जरूरी थी, जैसे बताया मौलाना जो करते अब्दुल मतीन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, क्या कि जो चीज जरूरी थी, मीरास जरूरी थी, मीरास जरूरी थी, बहन का हिस्सा, बेटियों का हिस्सा देना जरूरी था, वो तो नहीं दिया। और जो चीज नाजायज थी, जो हिंदुआना रस्म थी, जहेज का देना, उसको पकड़ लिया, उल्टा धारा चलना शुरू हो गया, मीरास को छोड़ दिया और जहेज जो हराम है उसको पकड़ लिया।
मीरास को छोड़ दिया और जहेज को पकड़ लिया। जो चीज हराम थी उसको ले लिया और जो चीज वाजिब थी, फर्ज थी, तरका बहन को बेटियों का हिस्सा देना वो नहीं। बताओ भाई कैसे मुआशरे की इस्लाह होगी? यहाँ से जलसा खत्म होने के बाद मुआशरा सुधर जाएगा? अरे भाई सुधरेगा? मुआशरा सुधरेगा कैसे? अभी तक तो सुधरा नहीं है। मगरिब के वक्त से जो है बयान हो रहा है, लेकिन इसमें जो 2-4-5 आदमी नमाज पढ़े, अक्सर लोग बेनमाजी बैठे हुए। कैसे मुआशरे का इस्लाह हो जाएगी? मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी भाई? अक्सर लोग नमाज नहीं पढ़ते, कैसे नहीं इस्लाह होगी? आप लोग अभी से तय कर लो कि हमें नमाज नहीं छोड़नी है। जो नमाज छोड़ता है वो कुफ्र करता है, वो कुफ्र करता है। दीगर इमाम के नजदीक उसे कत्ल कर देना है, अपने कब्रिस्तान में उनको दफन नहीं होने देना है। ये इमाम शाफी का फतवा है। हमारे इमाम हनीफा ने क्या कहा? एक काफिर तो नहीं होता है, लेकिन उसको कैद किया जाएगा, बहुत बड़ा जुर्म है, और उसको सजा दी जाएगी, कोड़े मारा जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो आप बताइए, आप लोग हमें बताइए क्या कि सिर्फ जुमा के दिन नमाज फर्ज है या 5 वक्त नमाज फर्ज है? 5 वक्त नमाज फर्ज है, ईदैन में फर्ज है, ये जुमाई को फर्ज है? अभी से बताओ, अभी से बताओ, अभी से बताओ। मैं आप लोग को कसम दे के कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पैसा खर्च किया है इस इस्लाह माशरे के जलसे के ऊपर, तो आपके माशरे की इस्लाह सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में होगी। वो सूरत ये है कि अभी से तय कर लो कि हमें मस्जिद को खाली नहीं जाने देना है। मस्जिद भरेगी, मतलब हुआ जलसा कामयाब। अगर ये जो है साहबगंज की मस्जिद और जो दूर दराज से आप लोग जिस गांव से आए हैं वहां पर सबको जोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को भर दोगे, तो इसका मतलब ये इस्लाह मुआशरा का जलसा और चीख पुकार करके तकरीर करने वाले उलमा की तकारीर कामयाब हुई। इन सब की मेहनत जो है सही गई, और जो है ये कारी जो है मुकर्रम और इनके साथी ने जो चंदा किया, जलसा किया, इनकी मेहनत जो है कबूल हुई और कारगर हुई। अगर तुम जो है यहीं से गए, जितने नमाजी 10-15-100 घर की बस्ती है और 10-15 नमाजी जो मस्जिद में पहले आ रहे थे, उतने ही पहले आ रहे हैं, जलसा कामयाब नहीं, कसम खुदा की जलसा कामयाब नहीं। अगर जो है तुम जो करते हैं आज से तुम जो है मस्जिद भर रहे हो, तुम्हारा जलसा कामयाब है। अगर तुम जो है पैसे के पैसे है, सिर्फ चीख चीख के तकरीर सुन लिया और नजर सुन लिया, अब पैसे दे दिया और गोश्त खा लिया और बिरयानी खा लिया, तुम्हारा जलसा कसम खुदा की कामयाब नहीं है। आप खुद सोच सकते हो, आप जैसे पहले थे वैसे रह गए। आप ये बताइए कि आपको जलसा को कामयाब होना देना देखना चाहते हैं, तो सारे के सारे मजमा को लोग खुद भी नमाज पढ़ेंगे, अपनी बीवी बच्चों को अड़ोस पड़ोस को भी नमाज में मस्जिद में लाएंगे, मस्जिद को भरेंगे, करेंगे। बोलिए हाथ उठा के वादा करो, हाथ उठाए हाथ उठाए और वादा करो कि इंशाअल्लाह मरते दम तक हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह कहो ना, तब जलसा कामयाब होगा। आज ही से फजर के वक्त से ही हमें जो है मस्जिद को भरना है। बहुत टाइम हो गया, हमको तो और भी शोबे से बात करनी थी, लेकिन क्या टाइम बहुत हो गया है, बस ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। आप लोग भी सो रहे हैं, नमाज भी पढ़ लीजिए। असल हम नमाज की वजह से आपको छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा और बयान करते। हमको मामलात पर, मुआशरत पर और भी दूसरे चीजों पर बयान करना था, यही पर आकर जो है ये हो गया। लेकिन कम से कम ये लोग वादा कर लिए हैं। भाई कहाँ गए कारी मुकर्रम और उनके भाई उमर साहब आ गए? आप लोग जो करते तश्कील करना इन लोगों की, और देखना एक एक आदमी। माशरे की इस्लाह सिर्फ जलसा कर लेने से नहीं हो सकती है। माशरे की इस्लाह जब होगी जब इन सबको मस्जिद में भरो और मस्जिद में पकड़ पकड़ करके लाओ और मस्जिद में बयान करो, मस्जिद में इनको समझाओ, बुजुर्गों की किताब पढ़ा पढ़ा के समझाओ। कभी दावत दो मस्जिद वार जमात में, मुफ्ती अंसार साहब को, कभी मुफ्ती कौसर साहब को, कभी मौलाना जो कहते नूरुल्लाह साहब को, कभी इनको। हाँ, एक प्रोग्राम करो सबको मस्जिद में, मगरिब से लेकर इशा तक बयान करवा, थोड़ा बेचारे का आने जाने खर्चा दे दो और वे चले जाए दावत खाकर। ये इस तरह से बार बार हफ्ता में, महीना में, 15 दिन में करते रहेंगे, वो ज्यादा फायदा होगा। ये पूरे रात का जलसा करना कोई फायदा नहीं होगा जब तक के मस्जिद में जो है हम मेहनत नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें मस्जिद भरने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला हमें जो है सारे
सारे के सारे लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वक्त को देखते